दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए और अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत सर्वोत्तम व्रत माना गया है। आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, विशेष रूप से अगर चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है या राहु केतु शनि से संबंधित कोई भी परेशानी आपके जीवन में है, शनि की 7.5 ढैया से आप परेशान हैं, तो ऐसे में प्रदोष व्रत आपके लिए वरदान के समान है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है और काफी समय हो गया है शादी को, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, तो उन्हें प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। मन चाहे जीवन साथी की कामना हो या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, घर में सुख समृद्धि की कामना हो या फिर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हो, तो प्रदोष का व्रत आपके लिए सर्वोत्तम व्रत है। अगर आप मानसिक रूप से परेशान रहते हो, तनावग्रस्त रहते हो, तो आपको प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, सब लोग प्रदोष का व्रत धारण नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में अगर आप भी नहीं कर पाते हैं तो भी आप शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर कर लीजिए। आज के दिन शिव शक्ति की आराधना कर लेने मात्र से ही समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रदोष का व्रत। अगर आप व्रत करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं कर पाते हैं तो शिव और शक्ति की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और आपको व्रत कब खोलना चाहिए और क्या खाकर आपको व्रत खोलना चाहिए। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं, बिना व्रत किए भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप जानोगे। तो पहले जानते हैं प्रदोष व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। अगर आप प्रदोष व्रत धारण करना चाहते हैं तो एक दिन पहले से ही शुद्ध और सात्विक आहार लेना चाहिए। महिलाएं एक दिन पहले ही अपने बाल धो लें, क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन अगर हम व्रत धारण करते हैं तो हमें बाल नहीं धोने चाहिए। एक दिन पहले ही हमें शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और अगले दिन, जिस दिन हमें व्रत धारण करना है, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ स्वस्थ वस्त्र धारण कर लें। आज के दिन काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा आप अन्य रंगों के वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र पहनकर भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं। अब जान लेते हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए जलाभिषेक के लिए आपको जल चाहिए। इसके अलावा आप पंचामृत, कच्चा दूध, गन्ने का रस या जो भी सामग्री जिससे आप विशेष रूप से अभिषेक करना चाहते हैं, आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो आप इन सब से भी अभिषेक कर सकते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, मिठाई, ये सब चीज़ें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने पास रख लीजिए पूजा के लिए। भगवान भोलेनाथ को जितनी प्रिय चीज़ें होती है, अगर हम उन सभी चीज़ों का प्रबंध कर लेते हैं और सभी चीज़ें अर्पित करते हैं तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। क्योंकि एक एक सामग्री का महत्व है। एक एक सामग्री अर्पित करने से कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में समी का पत्ता जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप समी के पुष्प भी ले सकते हैं। समी के पत्तर और पुष्प अर्पित करने से मन की कोई भी कामना हो तो पूर्ण होती है और जीवन के बड़े से बड़े कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में हुए पाप और गलतियां होती हैं, उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। समी के पत्ते का महत्व बेलपत्र के पत्ते से कई ज़्यादा अधिक होता है। अगर मिल जाए तो ज़रूर अर्पित कीजिए। तो सभी सामग्री एक दिन पहले ही एकत्रित करके रखिए और अगले दिन, जैसे कि प्रदोष व्रत के दिन हमें पूजा करनी होती है, तो अगले दिन जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अपने इष्ट देवी देवता की पूजा आराधना कर लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना की जाती है। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए। और व्रत में कोई भी भूल चूक हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लें। इस प्रकार आप संकल्प के साथ व्रत शुरू करते हैं। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो जल और पुष्प है वो भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उसी से आप पंचोपचार विधि से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, ये सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद भोग अर्पित कीजिए। भोग आप किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। भोग आप फलों का लगा सकते हैं, पतासे, मिश्री या मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं।
कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती कर लीजिए। अगर आपका व्रत है तो आप पूरे दिन व्रत रखिए। व्रत आप फलाहार के द्वारा कर सकते हैं। इसमें आप दूध, जूस, फलों का रस ले सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। दिन में आप व्रती रहिए। व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना है और ना ही अन्न का सेवन करना है। बाकी आप कोई भी फल खा सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में शुद्धता के साथ स्नान इत्यादि करके, अगर आप दोबारा स्नान नहीं करना चाहते हैं तो हाथ, मुंह और पैरों को अच्छे से धोकर शाम की पूजा आराधना करनी है। शाम की पूजा जो प्रदोष काल की पूजा होती है बहुत विशेष होती है। इस समय में की गई आराधना से भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें और पूजा करें। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में भी आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग हो तो शिवलिंग की पूजा करें। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। पहले जल से, फिर जो भी विशेष द्रव्य है उससे भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए। फिर जल से अभिषेक कर लीजिए। उसके बाद एक एक सभी सामग्री भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए, जैसे कि चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प इत्यादि और बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये सभी चीज़ें एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भोग अर्पित कीजिए। भोग में आप खीर भी अर्पित कर सकते हैं। फल, पतासे, मिश्री, मिठाई, इनमें से किसी भी चीज़ का आप भोग अर्पित कर सकते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद कपूर से आरती करें। शुद्ध घी का दीपक अगर आप मंदिर में रखते हैं तो इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन ही किया जाता है, तो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और भगवान शिव की विधि विधान से एक बार फिर से पूजा आराधना करें। इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन से अपने व्रत का पालना करें। व्रत का पालना करते समय सबसे पहले आपको वही प्रसाद खाना चाहिए जो आपने भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया है। इसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन से अपने व्रत का पालना करें। दोस्तों, प्रदोष व्रत इस बार 3 अप्रैल 2023 को रखा जाएगा। तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अप्रैल को सुबह 6:24 से और समाप्त होगी 4 अप्रैल की सुबह 8:05 पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शाम को संध्या काल की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो त्रयोदशी तिथि हमें संध्या काल में प्राप्त हो रही है 3 अप्रैल को। इसलिए 3 अप्रैल को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 3 अप्रैल को शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। इस बार प्रदोष का व्रत सोमवार को प्राप्त हो रहा है। सोम प्रदोष व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होती है।